डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है और भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी जा रहे हैं वो अभी आ रहे हैं तो वे दूसरा काम बता रहे हैं। अब हरिश्चंद ने भगवान का भोग भी नहीं लगा पाया। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो और हमने ये कसम खाई है हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बन गए और सामने रोने लगे। भैया दुनिया बड़ा निर्दयी है, किसी को दया नहीं है किसी की। 3-4 दिन हो गए अन्न नहीं मिला, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद ने मन में एक बात सोची, हम एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत, लेकिन जब भोजन आया तो विश्वामित्र सामने आए। 1-2 दिन नहीं भक्तों, हरिश्चंद को 26 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं। जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब हुआ है तो मेहतर सामने जाके बोला, एक काम करो, घर में पानी नहीं है, जल्दी नदी पे जा और पानी भर के जल्दी ला। अब हरिश्चंद चले नदी पे पानी भरने के लिए। देखिए बोले, हाथ गड़ा ले हरिश्चंद और भज की नदिया पे जाइयो और पानी भर के जल्दी लियो, मत ज्यादा देर लगाइयो। चले महाराज, सोई लड़खड़ा तो सो, जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई। भर लो घड़ा पर उठो ना ये सब तीनों जोर लगा। अगर नजर उठाएगी देखी धूप में आए रही महारानी और करे सहायता मेरी रानी ऊपर मन में जानी। चले महाराज हरिश्चंद पानी भरने के लिए नदी। अब घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में ये शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रखते। बैठे बैठे हरिश्चंद मन में सोच रहे, परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। अब जहां बैठे अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई पानी भरने, उसी समय उसी घाट पे। जैसे ही हरिश्चंद ने पत्नी को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, प्रभु आपकी बड़ा कृपा रही, हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा, अब ये मेरा घड़ा उठ जाएगा और आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच ही रहे थे किनारे पे, लेकिन पत्नी उनके पास नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से ही पूछ लगी, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद कहने लगे, रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई, हम काशी में बिक गए, देख नहीं रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है। तारा एक काम करोगी क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद अपनी पत्नी से सारा करते, तारा मेरी बात सुन लो। बोले दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी।
सा सहारा लगा दो तारा, जो ये हमारा घड़ा उठ जाए। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दूं? अरे उठवा दूं, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब बोले अगर मैंने आपका घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई है? बोले वो तो ठीक है, लेकिन प्रभु हम आपका घड़ा छुएंगे नहीं। एक उपाय बता रही हूं, अगर उस पे चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। मतलब ये है महाराज सुनो, बोली कि तुम्हें देवे कया काली बताई है, मैं घोषिले उठाई है। अंदर घुसोगे ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। चुपचाप घड़ा उठाया निकली गई, हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। सोचे लगे परमात्मा की आए हमारी ये वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, और आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर मन में विचार आया तब हम इसके पति थे, अब कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है, जगत में मतलब को व्यवहार, जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे रहेंगे, और जब मतलब निकल जाए तुम अपने घर है हम अपने घर है, हमें क्या करना है। और मतलब को हल करने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता, झूठ बोलता, दूसरे का नुकसान करता, अगर ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेता। एक विद्वान कहता है सब अपने ही चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। वबा के चक्कर में है तो वबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के ही चक्कर में है। पड़े सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हो समझ ले कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, मगर हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते, तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में हैं। बड़े सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे दुनिया भर में किसी भी घर में घुस के देखो, वो नर नारी पड़े चक्कर में, वो सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। चक्कर कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नार पड़े चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में बने, सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में नहीं। जैसे तैसे घड़ा तो उठाया, लेकर शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो पैदल चल पाते।
ठोकर लगी, गिर गए। वो घड़ा जो था वो टूट गया। और जब घड़ा टूट गया, खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गए, अब आए और वो भी खाली हाथ, तो घड़ा कहाँ है? कहने लगे महाराज धोखा से टूट गया। क्या? घड़ा तोड़ नुकसान कर दिया तुमने? 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हरिश्चंद्र, आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे रहोगे। और ये सारे काम छोड़ो, शमशान में जाओ, पैरा लगा, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? अब हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगाने के लिए चले गए। अब इधर तो महाराज शमशान में पैरा लगा रहे। और मेहतर ने एक बात और कही महाराज से, सुनो, जा तो रहे हो लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा कोई नहीं जलना चाहिए, बिना टका के लाश वहां नहीं लगेगा। चुपचाप गए और मरघट में पहरेदारी में लगे। और अब इधर देखे तारा रोहितास के पास। एक दिन ब्राह्मण तारा को अपने करीब बुला करके नाराज होकर के बोला, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता है, सुबह से बैठे दोपहर हो गया, इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ लाए, पूजा भी हो जाए। अरे उससे कहो बाग में जाए और फूल तोड़ लाए, पूजा कर ले। अब देखिए विधि का विधान। तारा अपने बच्चे से बोली, बेटा गुरुजी नाराज हो रहे, हम यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जा और फूल तोड़ ला। अब देखिए विधि का विधान चला है रोहितास में कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुंवर चलो रोहित। चल दिया है रोहितास। क्या देखा है बगीचा में रोहितास ने? फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। दिल में विचार आया, चलो इस फूल को तोड़ते हैं तो आज गुरुजी थोड़े खुश हो जाएं। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए, हम आ गए, सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए। फूल एक खिला हुआ, अभी सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। फूल बाग के पास मात की बात में ले डलिया देखा कि बड़ा सुंदर फूल खिला है, आगे बढ़ गया फूल तोड़ने। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलवारी में बैठे हैं। अब देखो विधि का विधान हुआ ऐसा, जब आगे हाथ सोई विश्वामित्र ने सर्प बन की गली में डस खाओ। जैसे ही रोहितास ने हाथ आगे बढ़ाया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। माँ माँ हमें कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है बगीचा में रोहितास अकेला।
तारा भोजन बना रही है। खबर जब उसे मिली तो तारा ने मन में सोचा मेरा लड़का ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भागी, भोजन छोड़ दिया, दौड़ी। लेकिन ब्राह्मण सामने नाराज होने लगा, कहां जा रही हो? भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही तू? उत्तर दिया है, प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया है, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं। ब्राह्मण चिल्लाने लगा, डसी तो गया है? अरे मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बनाओ उसके बाद जाओगी। अब भोजन बनाया, भोजन बना के दोनों हाथ जोड़ के फिर बोली, महाराज अब मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, भोग भी तुम्हें लगाना है, उसके बाद जाओगी। अब भोग लगाती जा रही है, आंखों से आंसू बहते जा रहे। तुलसीदास कहते हैं, पराधीन सपने सुख नाई और करे बेचार देखो मन माई। भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के फिर बोली, प्रभु अब हमें जाने दीजिए, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, मैं जाऊं? ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा, अगर मर गया हो तो यहाँ उठा के लाना ना, भाई फेंकिया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा भागी, देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है, भाग करके गोद उठा लिया, पुत्र रोहितास क्या हुआ? आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो रोहितास कहने लगा, मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो रोहितास की बात सुनी तो तारा रोने लगी, बोली अब मैं रोऊं नहीं तो मैं करूं क्या? तेरे अलावा मेरा है ही कौन दुनिया में पुत्र रोहितास, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो रोहितास से बोली वो मां, बेटा जब दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबाते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपने माँ के आंसू पोंछे, मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोती हुई बोली, बेटा मैं क्या करूं? पति से बिछुड़न तेरी आस लगाई है, अब तू भी मोह को छोड़ चलो, क्यों धरी को मरण ठुराई है। और रोहितास बोले, मां मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कह ले, और ये बार पुछकार गोदी में मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है, यारे ना नहीं है कभी किसी को भूल बिरानी। तारा रोने लगी, नहीं नहीं रोहितास आंखें खोलो। तो रोहितास कहने लगा, मैया मेरे शरीर में जहर फैल चुका है, अब मैं ज्यादा देर नहीं जिंदा रहूंगा। एक बात सुन मां, मेरी माता की मेरी अब बिगड़ने लगी जवान, सोई राम राम कई रोहितास ने छोड़े अपने प्राण, जाकी मैया बिलखत रही के बेटा पास बनी हो, जाकी मैया तड़पती रही के गोदी खाली कर रहो। खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के जमीन पे गिर गई, बेटा मैं कहां जाऊं? तड़प रही है बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया माँ। तो मालिन आके समझाने लगी, बहन रोए नहीं,
अब तेरे जीवन में रोने के अलावा बचाई क्या है तारा? तेरे बच्चे को सर्प ने काटा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, कहने लगी है बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो हमने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो माँ भारी मात ने लला को कफन बनाओ और लेके कुमर की लाशी अगारी को जब कदम बनाओ। फिर पहुंच गई शमशान घाट में बेटा को लिटाई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा को लिटाई और अपने पुत्र के कार्य मैया गई चिता बनाई। अब कौताज की चिता बना छाती से लेते लगाई और हरिश्चंद्र महाराज तमई माँ के पास में आई। आदि साड़ी फाड़ी बच्चे को ढका और चली है शमशान की तरफ। चिता बना रही है, रोती भी जा रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हुए। कौन है इधर? अरे तुम्हें यहाँ पता नहीं किसी का पैरा भी लगता है? अरे कौन है मरघट में? जो तारा को देखा तो हरिश्चंद्र बोले तारा तुम यहाँ शमशान में और इतनी रात को मरघट में क्या करने आई? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया, मेरे बच्चे को किसी सर्प ने काट लिया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है? तो तारा बोली प्रभु इतना भी पैसा नहीं था जो लाश रखने के लिए कफन लेती, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हरिश्चंद्र उत्तर देते तारा हमारे महाराज का ये आदेश है बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठा और यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र बोले हाँ तारा जानता ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी और जब मतलब आया है तो रिश्ता बता रही है। और बोले तू बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा नारे कुमर में ना तुम्हारे तारा एक बात सुनो, अरे मुर्दा तबया जले टका देव कर को है, क्यों कालू को है घाटन मेरे घर को है, तू टका एक पे धर्म बिगाड़े और इन्हें कन करे विचार कुमरन में बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा समझ गई अब ये मानेंगे नहीं तो बोली महाराज बच्चे की लाश जलने दो, बाद में हम टका का इंतजाम भी कर देंगे। देखो रोहितास की लाश जब मां रखी गई है हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश जब आया तो हरिश्चंद्र ने वही बात फिर दोहराई तारा हमें टका चाहिए। तो बोली प्रभु अब आपको जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली और जब नग्न हो गई तारा
तो गांव से बाहर सर्व के कारण बेहोश होकर के मंदिर में जाके गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल ले तो हमारा क्या जा रहा है। अब भागे, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लेटा दिया और होठों से कूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, और बोले विश्वामित्र भगे फौरन और एक मुर्दा ढूंढ के लाओ है और रानी के पास पलटा करके होटल से खून लगाओ। होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, और बोले सबको ये वचन सुनाओ। एक डायन आई गई मंदिर में माने लला खाऊ को खाओ रे। होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव के बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायन आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि दूसरे के बच्चों को खाने लगी। उत्तर दिया है प्रभु मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। हरिश्चंद्र बोले जानता हूं तारा तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं तारा। तारा बोली प्रभु तो देख क्या रहे हो, मार ही दो, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथों से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। भगवान मार दीजिए, मार दीजिए। दाती पीस की राजा ने तलवार अरे चलाई, सोई विश्वामित्र ने पीछे से झपट के गई मलाई। जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाइए हरिश्चंद्र, भगवान का साथ नहीं होगा, यार से मुलाकात वो हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन भगवान का साथ नहीं होगा। जो हाथ ऊपर को उठाया विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुको, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, यहाँ घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र को समझ नहीं पा रहा तो विश्वामित्र ने कहा महाराज सुनो, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले जांच,
अरे वो इतनी कठिन जांच महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे महाराज जो जांच की जाए। तो पत्री ने उत्तर दिया, प्रभु क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को कहानी सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, बच्चे को राजा बनाते हैं, खुद विमान पे बैठ करके दोनों परम धाम के लिए जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना और अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। वहां 101 रुपया अमित जो सहसपुर और 101 रुपया सचिन, ये भी सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए कीर्तन। अरे कजरा रे कारे कारे तेरे नैना नंद दुलारे, कजरा रे कारे कारे तेरे नैना नंद दुलारे। बोलो सब लोग बोलो धीरे धीरे। देख के कितने लोग भगवान से प्यार करते जा रहा, हाथ उठा के तालियां बजाना। सभी करते तो बोलो धीरे धीरे।
कन्हैया के जन्म के बारे में देखे। प्रीति भूषगी तमनी पर नारी की, प्रीति भूषगी तमनी चाहे धरा फूल को काटे होते नए अपनी। कुसुम की चादर वैसोई रंग पराई तेरी याद। हालई में हंसी बोले और हालई कर दे तू बतला। क्यों धोबी की नागत काटी बेले जब मेरे छुटे सनई कपड़ा। ओ सन प्यास बुझती नलूरा पानी भलो बने। लेकिन श्रोताओ ये ध्यान रखना, आदत वाला कभी आदत नहीं भूलता। क्यों? चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कबहू नहीं चूके। अंधे पे भेसिया तबैयो तो नौकी 11 फूके। तेल के नीचे ऊँट करो तब पत्ता पत्ता सूते। सब जाइयो पर टांग उठाएंगे। लेकिन उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। ये नहीं सोच रहा है कि ये दूसरे की औरत है। उसके रूप में इतना अंधा हो गया जो भूल गया। बोले होगा वो देखा जाएगा, हम इससे मिलेंगे जरूर। और उसने अपनी माया दिखाई, आंधी तूफान मचाना शुरू कर दिया। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। अकेली पवन रेखा जो थी वो डरने लगी, थर थर कांपने लगी। तो मौका पाकर उस राक्षस वो कहने लगा, पवन रेखा डर क्यों नहीं हो? अरे तेरा पति तेरे साथ है, पर डरने की क्या बात है, क्योंकि आज बढ़िया मुलाकात है। अब हुआ ऐसा, बोला ए प्रिया धन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला। अब मेरे आगे देखे तो अब कौन भला हिम्मत वाला। नहीं समझ पाई ये मेरे पति है, राक्षस है। धोखा से मौका पा करके उस राक्षस ने धोखा से नीच ने कियो सती संभोग। प्रकट है गयो अंत में पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो ये पवन रेखा ने देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। बोले, कमीन तू, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी? अब मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊंगी? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे मिट्टी में मिला देती। लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। और बोली वो पवन रेखा कि तेरा
बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के जिंदा जला देती। तो राक्षस ने उत्तर दिया, पवन रेखा देखो, रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया। अगर तुम्हें तो कहे कष्ट है तो एक बात सुनो, हम तुम्हें एक वचन देते पवन रेखा, अभी तक तुम्हारे घर में कोई लड़का नहीं हुआ, मगर अब जा तो अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती है वो लड़का कैसा होगा? जब आप ये जानती हूँ तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो लड़का कैसा होगा? तो राक्षस बोला सुनो पवन रेखा कि मेरे समान योद्धा होगा, न कोई पाएगा। कैसा लड़का होगा? तो बोले सुनो बड़ा बलवान बहादुर लड़का होगा पवन रेखा तेरे। और बोले और नर की बात है क्या, बस इतना हारी के जाएगा। बड़ा बहादुर होगा तेरे लड़का, लेकिन एक कमी होगी तेरे बच्चे के अंदर। क्या कमी होगी? तो राक्षस बोला ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो खूब सताएगा, पर ध्यान रहे इतनो प्यारी, पर ध्यान रहे इतनो प्यारी, और भगवान के हाथ से जाएगा। बड़ा बहादुर होगा तेरे लड़का। इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी उससे भय मानेगा। कमी ये होगी तेरे बच्चे के अंदर,
ऋषि महात्मा को ज्यादा परेशान करेगा और बाद में वह तेरा लड़का। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो वह असगुन बहुत हुए, असगुन। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तब सगुन दिखाई देते हैं, और कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते हैं। लड़का जब पैदा हुआ तो असगुनों की झड़ी लग गई। आंधी तूफान, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, बड़ा तेज हवाएं चल रही हैं। लड़का जिस समय मथुरा में पैदा हुआ, श्रोताओं, असगुनों की झड़ी लग गई। हुआ ऐसा, तो पैदा होते ही बालक गए, वो आंधी तूफान मचाने लगी, और बिजली चमकी आकाश हिलो, ये कमा प्रलय सी आने लगी। बिजली चमकी आकाश हिलो, ये कमा प्रलय सी आने लगी। लड़का जिस समय पैदा हुआ और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। जो उग्रसेन के घर में लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा गया है कंस। और ये कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, वो किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना, और शिकायतें आना शुरू हो गई महाराज उग्रसेन के पास। ये 100 रुपये आए हैं श्रीमान गजेंद्र यादव मेठ उनकी तरफ से, और 100 रुपया हमारे पास, 100 रुपया सभी साथियों को। ये करण यादव ढोलक मास्टर, और 100 रुपये भिजवा रहे अभिषेक सनौ चंद्रपाल यादव गणेशपुर, और 200 रुपये आए हैं ये मकरन सिंह यादव, ये गणेशपुरा के रहने वाले। श्रोताओं, अब शिकायतें उग्रसेन से सब लोग करने के लिए आगे बढ़े। बोले महाराज, किसी दूसरे की बात होती तो शिकायत करते अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को दुखी परेशान करने लगे तो प्रजा कहां जाएगी? अगर ऐसे चलता रहा तो हम यहां नहीं रहेंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्रोध में आकर के कंस को अपने करीब बुलाया। कंस इधर आओ, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, पागल हो गई हो तुम, भूल न गए हो तुम जो रिश्ता शेर और बन का होता है वो रिश्ता राजा प्रजा का होता है। अगर शेर अपने शरीर की ताकत के घमंड में आकर के वन को उजाड़ दे तो फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 बिक जाओगे। समझ गए? कंस बोला हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? चिल्ला काय को रहे हो? अब हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी। अब हम समझ गए तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं, आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी ऊपर बुढ़ापा है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे ही घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए। बोले महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या है, फिर तो बात ही बनी धरी है। कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य हम करेंगे। कौन कैसी रहेगी? बैठ गया कंस गद्दी पे, वैसी करेला कर वो नींव पर पहुंचेगा। अब सबको संबोधित करता हुआ कंस बोला, हमारे
इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए, पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रंगी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खों, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बना। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले में फेंक आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। वहां देखिए तो अधिकारी भो जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे। अब लुच्चा और लफंग लगे, और रबड़ी से भोजन छलन लगे। पलती है मार ब्राह्मणों पे, ऋषियों के माता कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। अब कंस ने दरबार में सबसे फिर पूछा, सच बताना भैया, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? बताओ, हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या हमारे शासन में सुखी हो? बोलो। कोई उत्तर नहीं आया। एक खड़ा होके कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोला, जवाब दिया, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था, और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है। हम इस बात से बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी है। कंस बोला, हाँ, हमारे दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जी ज्यादा दुखी है। और हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। जल्लादो, इन्हें उठा और ले जा और फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा, और हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। वो नोएल के अलावा कोई और दुखी है क्या?
सब बोले महाराज कोई दुखी नहीं है। बोले होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार के हुआ इसीलिए तो हुआ है, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाह रहे। मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत आई जो लाल पियरे कपड़ा वालन पे, सबसे बड़ी भावी पड़ी है महात्मा पे। कंस के शासन में क्या दशा बनी, कंस के शासन में महात्माओं की। देखो कि हाथ न निकला, पाए न निकला, और बगल